हेलो मेष राशि, कैसे हो आप लोग। जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक मेष राशि वालों के लिए। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर न्यू हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जो आपके सब्सक्राइब के बाद मेरे में एक घंटी सी बनी होगी, उसको आप दबा दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियोस आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑल्सो ऑन फेसबुक। अगर आप लोग का अकाउंट है तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पर सारे स्टोरीज़ पर लेटेस्ट अपडेट्स एंड रील्स आते हैं। सो अगर आप चाहते हो आपके पास अपडेट आए तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। ओके, सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, ये अप्रैल का पहला हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। 2024 के 3 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, चौथा महीना अप्रैल का शुरू होने जा रहा है। क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आ गया तो 4 ऑफ वॉन्ड्स के। इट इज़ अ गुड, अच्छा कार्ड है। ये कार्ड की एनर्जीज बताता है कि आपके जीवन में हफ्ते की शुरुआत में एक अच्छी स्टेबिलिटी बनी हुई दिख रही है। घर परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। आपका किसी से गेट टुगेदर हो सकता है, आपके घर में कोई मेहमान आ सकते हैं, या आपका अपने दोस्तों परिवार से मिलना हो सकता है। किसी ना किसी रूप में एक जश्न का माहौल बना हुआ दिखता है, एक पॉजिटिविटी बनी हुई दिख रही है, विच इज़ गुड एंड नाइस। एंड उसी के साथ साथ में अगर आप देखोगे ना तो साथ में द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड पता है क्या कहता है? ये कार्ड कहता है कि जो भी काम की आप शुरुआत कर रहे हो या ऑलरेडी जिस भी काम में हो उस टाइम पर मिड वीक में, इस मंथ के एनर्जी आपकी अच्छी रहेगी। आई मीन वीक के मिड वीक में आप लोग की एनर्जी अच्छी रहेगी। ये चीज़ ज़रूर है कि ना मिड वीक में ओवर जल्दबाजी मत करना। जैसे किसी ने कुछ कहा सोचा फटाफट कर दिया, थोड़ा सा सब्र से, थोड़ा सा प्लान बनाकर, थोड़ा सा प्लान ए और प्लान बी रेडी रखकर आगे बढ़ना तो अच्छा रहेगा। अब जो कार्ड 2 आया है ये भी बताता है कि बड़ा ऑक्यूपाइड रहने वाले हो, बहुत सारी चीज़ों में जगलिंग कर रहे रहोगे। पैसे की थोड़ी बहुत फ्लो वाइज रह सकता है कि पैसा आ भी रहा है तो जा भी रहा है, लेकिन आई थिंक आपका काम ही कुछ ऐसा है कि जहाँ पर पैसा आता है तो चला भी जाता है। अब जो लोग जॉब में हैं उनके कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो सकते हैं इस हफ्ते के एंड में, तो ज़रा सा अगर हो सके तो खर्चे सोच समझ के करना तो अच्छा माना जाएगा। तो ये एक ऑल ओवर वाइब्रेशंस आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही हैं। बट देखो ऑनेस्टली तीनों कार्ड एक न्यूट्रल टू अच्छे जोन में ही है, बहुत बुरे कार्ड कोई भी नहीं आए हैं। सो मेरे को पहली चीज़ तो दिखती है, देखो एजुकेशन के मामले में अच्छा है, पढ़ाई के मामले में कोई एडमिशन अगर चाहते हो, कोई एग्ज़ाम है तो अच्छा माना जाएगा। आप लोग अगर जॉब के लिए देख रहे हो तो बड़ा अच्छा स्कोप है। स्टार्ट ऑफ द वीक से लेके मिड वीक तक ये हो गया, अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो मिलती हुई दिख रही है। व्यापार बिजनेस में न्यूट्रल ग्रोथ बनी हुई दिख रही है। आपके लव रिलेशनशिप के मामले में मिड वीक में अगर कोई आपको कुछ कह दे या आप चिड़चिड़े होकर किसी को कह दो तो वो अपने बोलने के तरीके पर आपने कंट्रोल रखना है, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज काम की भागम भाग में ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थोड़े से चिड़चिड़ इरिटेटेड हो सकते हो, तो वो ज़रा सा इन कंट्रोल रखना। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स गुड। हेल्थ अच्छी रहने वाली है, नो नीड टू वरी, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। तो आई थिंक लव रिलेशनशिप हो गया, एजुकेशन हो गया, जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, एंड ऑल ओवर एनर्जी वाइब्रेशंस भी होगी। अपना देख लेते हैं इस हफ्ते आप लोग के लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है, मैसेजेस क्या आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके, यहाँ पर ना आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर हो सके तो इस हफ्ते में ना जो भी आप लोग के मन में या ऐसी बातें हैं किसी को लेकर के, किसी को आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो, या आपके पास को लेकर जो भी मनी रिलेटेड स्ट्रेस है, तनाव है, कार्ड उसको कह रहे हैं कि उसको रिलीज़ करो। कई बार क्या होता है, हमने ना कुछ बातों को पकड़ के रखा होता है, हमने कुछ चीज़ों का प्रेशर या स्ट्रेस ले रहे हैं, जिस वजह से ना हमारी मनी अबंडेंस ब्लॉक होती है। और ये सच बात है, हर चीज़ कहीं ना कहीं एक एनर्जी रूप में ही है, आप उसको मानो या ना मानो डजेंट मैटर, बट एनर्जी काम कर रही है। इस वजह से हो सके तो इस हफ्ते आपने लेट गो प्रैक्टिस करना है। किसी से झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, इरिटेटेड हो रहे हो, पैसे को लेकर के नेगेटिव बातें बोल रहे हो, इस हफ्ते मत बोलना। आपके मनी रुक रहा है, फ्लो आता हो, आपको अगर लग रहा है ना यार मेरा पैसा आ रहा है, अटकते क्यों हुए, काम क्यों नहीं हो रहा है, माइंडसेट चेंज करो, माइंड के ऊपर काम करो, पैसे रिलेटेड अच्छी बातें बोलो या सिंपली स्पिरिचुअल बातें सुनो, एंड खुद को ये दिलासा दिलाओ कि भैया जो ऊपर वाला सबको रोज़ी रोटी दे रहा है ना, पानी के अंदर भी जो जीव है ना, मछलियाँ, उनको भी खाना पहुँच रहा है, तो आपको तो पहुँच ही जाएगा। ठीक है, पंछियों को भी खाना मिल रहा है, तो आप काफ़ी महत्वपूर्ण जीव हैं इस दुनिया के, तो आपकी भी केयर हो रही है, आपको भी सब मिलेगा। मे बी आपकी जो डिज़ायर्स है उसको फुलफ़िल होने में टाइम लग जाए, बट आपकी नीड्स ज़रूर फुलफ़िल होंगी।
उसका शुक्राना रखें, ग्रैटिट्यूड रखें एंड इस प्रकार आपका हफ्ता बीतता हुआ दिख रहा है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच एरीज, थैंक यू। हेलो टॉरस, कैसे हो आप लोग? सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, डन, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा उसी के साथ साथ। अगर आप डेली रीडिंग चाहते हो एंड अपडेट्स चाहते हो तो ऑन इंस्टाग्राम पर हो या फेसबुक पर हो तो फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर अपडेट्स आएंगे। तो चलो अब हम शुरुआत कर लेते हैं। एंड टॉरस राशि वालों के लिए अप्रैल का ये पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है, लेट्स सी। ओके टॉरस, पहला कार्ड आ गया द 5 ऑफ पेंटिकल्स का। मनी रिलेटेड स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, पैसे को लेकर के चिंता बनी हुई है, अपनी तरफ से एफर्ट्स बहुत डाल रहे हो बट रिजल्ट्स बड़े कम मिल रहे हैं। आपकी लाख कोशिशों के बाद में कि आपकी संपत्ति बढ़े, आपकी वेल्थ एंड आपकी सेविंग्स बढ़े, बट ना चाहते हुए भी पैसा आकर भी या तो ख़त्म हो जा रहा है या आपकी सेविंग्स अच्छे से नहीं हो पा रही, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। स्पेशली हफ्ते की शुरुआत में मनी रिलेटेड स्ट्रेस दिखाई दे रहा है एंड उसी के साथ साथ में बट ग्रेजुअली चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिख रही है। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आया है, बिकॉज फर्स्ट कार्ड आया जो कहता है मनी रिलेटेड तनाव एंड स्ट्रेस, एंड सेकंड कार्ड आया है वही मनी को लेकर के फाइनली एक शुरुआत हो रही है। अब ये स्लो शुरुआत है बट हो रही है। अब जो तीसरा कार्ड आया यहाँ पर द एस ऑफ वॉन्ड्स, अब ये कार्ड कहता है कि ऑफ कोर्स जब यहाँ पर थोड़ी शुरुआत हुई, फिर यहाँ पर थोड़ा न्यू आइडियाज़ है और यहाँ पर काम शुरू होता हुआ दिख रहा है। सो अगर आप परेशान हो जॉब को लेकर के, सो जॉब मिलती हुई दिख रही है। व्यापार और बिजनेस को लेकर के परेशान हो, आपको लग रहा है आपके पास बिल्कुल भी क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, सो यहाँ पर अब वो क्लाइंट्स आते हुए दिख रहे हैं। सो इन अ वे कहीं ना कहीं फ्लो मनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो अच्छी ब्लेसिंग्स यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, टॉरस अपने आइडियाज़ को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप कहीं ना अपने आप को नेगेटिव बातें बोल रहे हो एंड आप खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करें और उस पर आप मतलब जो आपका दिमाग आपको बोल रहा ना, कई बार हमारा दिमाग ना हमें रोक रहा होता है हमारी रियल सक्सेस से। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई नई काम शुरू करना चाहते हो तो आपका दिमाग बोलेगा क्या है सच में मैं कर सकता हूँ, या मैं सिर्फ ऐसे ही ट्राई करने जा रहा हूँ, पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं। बट वो वही तो चीज़ होती है कि आपको रिस्क लेना होता है, करना होता है, तब जाके आपको सक्सेस मिलती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको इस पे ध्यान देना होगा कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते चले जाओ। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा तो ऐसा एक्ट करो कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो जाएगी ये चीज़। इस प्रकार से अपने आप को अच्छी अच्छी बातें बोलो और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते रहिए। ठीक है, टेक अ डिवाइनली गाइडेड चांस। सही है टॉरस। ये जो हम बातें कर रहे हैं वही आता हुआ दिख रहा है। कार्ड्स भी आपको कह रहे हैं कि डिवाइनली कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही है, आपको कोई डिवाइन आइडिया आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आप चांस लो, ऊपर वाले पे भरोसा रख के आप वो रिस्क उठाइए, आप आगे बढ़िए तो अच्छा माना जाएगा। अपने आप को ब्लॉक मत करो कि नहीं मुझे नहीं लगता ये नहीं होगा, नहीं 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 मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना, ये मत करो। जस्ट गो विद द फ्लो, चीज़ें होंगी। कई बार होता है कि आप ये सोच रहे हो कि आपको ना यही जगह पे काम करना और आपको बार बार वहाँ पे फेलियर मिल रहा है एंड आपको कोई सेकंड अपॉर्चुनिटी भी आ रही है ना, अब आप कंफ्यूज हो कि भाई मुझे करना तो ये था, भगवान तो मुझे इधर क्यों लेके जा रहा है। ज़्यादा मत सोचो, जहाँ भगवान लेके जा रहा है ना वहाँ चल पड़ो, काम हो जाएगा एंड आपको बाद में समझ आएगा कि आप क्यों आपका रास्ता बदला जा रहा है। यहाँ पर भी देखो आपके लिए कहा जाए पॉजिटिविटी, फेथ एंड ऑप्टिमिज्म। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहा है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, अच्छा करो। ठीक है, एंड ये सुनने में लगता है हाँ हम तो पॉजिटिव ही हैं, हम कहाँ नेगेटिव हो रहे हैं, पैसे को लेके कौन ही नेगेटिव होता है। बट यस जो हम दिन भर में कंप्लेन करते हैं, हम जो दिन भर में खाते हैं, हम जिस प्रकार से अपने रिश्तों को, अपने आप की बिहेवियर रखते हैं, वही चीज़ हमारे मनी में भी रिफ्लेक्ट करती है। सो कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड रीडिंग ज़्यादा ही है। उसके अलावा लव रिलेशनशिप मुझे न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई आपकी लाइफ का एक एंगल का स्ट्रेस इस हफ्ते इतना ज़्यादा रहेगा कि आई डोंट थिंक कि आपके पास समय या मूड या मन है लव रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान भी देने का। यू आर टू मच ऑक्यूपाइड, अब बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड दिखाई दे रहे हैं अपने काम, पैसा, करियर को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड हो। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना टॉरस कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। ओके, सो यस बताइएगा रीडिंग कैसी लगी, ये सारे अपडेट्स आए। बट आई वुड जस्ट से वन थिंग, कॉन्फिडेंस रखो,
डिवाइन प्लान जो हो रहा है उस पर भरोसा रखो, चाहे जो भी सेक्टर में हो रहा है आपकी लाइफ में, एंड जस्ट हैव फेथ। चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ ही बढ़ती हुई दिख रही हैं इस हफ्ते मुझे। मिड वीक से इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगी, चाहे आपके मन में हो, आइडियाज़ में हो, रियलिटी में हो, वॉट एवर इट इज़, बट यू विल सी गुड इम्प्रूवमेंट। ओके, सो बाकी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो जेमिनीज, तो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम टैरो कार्ड्स। सो अगर चैनल पर न्यू हो, मुझे पहली बार देख रहे हो और रीडिंग से कनेक्ट हो जाते हो, सो सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी न्यू रीडिंग्स आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अकाउंट है, डेली अपडेट्स चाहते हो मुझसे, सो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। सो चलो जल्दी से अब रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अप्रैल मंथ शुरू हो चुका है, अब इस अप्रैल मंथ का पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोग के लिए। King of Wands, the Lovers, the Devil. Okay, सबसे पहला कार्ड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। करियर पर फोकस अब ज़्यादा है, करियर में अच्छा समय भी आप देखोगे, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी रहेगी इस हफ्ते की शुरुआत में। लाइक यू विल फील मच मोर फोकस्ड इन योर करियर वाइज। एंड दूसरी चीज़ ये है कि डिसिप्लिन भी रहेगा, जो भी आप अपने गोल सेट करोगे, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उसमें आपको अच्छी ग्रोथ और सक्सेस देखने मिलेगी इस हफ्ते की शुरुआत में। अब देखो, आपका शायद टास्क हो, चाहे आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके एजुकेशन में आपका टास्क है हफ्ते की शुरुआत में नो कि मुझे ये 2 दिन मुझे ये काम करना है, मुझे ये रिजल्ट्स एंड रिकग्निशन मिलने चाहिए, तो वो मिलेंगे। अच्छा समय है, अच्छा पोटेंशियल है। अब आप कितना हार्ड वर्क, कितना एफर्ट उसमें डाल रहे हो, वो डिपेंड करता है ना। सेकंड कार्ड आया है द लवर्स का। कोई ना कोई मिड वीक में आपको अप्रोच कर सकता है लव एंगल से, या आप बड़े रोमांटिक हो सकते हो, या आप अपने रिलेशनशिप में तो अपने पार्टनर से बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर सिंगल हो तो रोमांस के लिए नो आपका डिज़ायर है, आप प्रार्थना कर रहे हो यूनिवर्स को कि आपका लव पार्टनर आ जाए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इनर कॉलिंग से आप प्रार्थना करोगे यूनिवर्स को कि नो आपके जीवन में सच्चा प्यार आए, सच्चा सोलमेट आए, तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स होंगी। तो मैं कहूँगी इस टाइम पे ज़रूर मिड वीक में आप वो प्रेयर्स करना। अगर रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन भी चाहते हो, या रिलेशनशिप में नो कोई आपकी इनर कॉलिंग है, उस टाइम पर प्रार्थना करना, वो शायद आपकी मनोकामना सच हो जाए या पूरी हो जाए। ओके, सो दिस इज़ ऑल दैट एनर्जी। एंड रिलेशनशिप में अगर हो तो वो उस टाइम पर अच्छा रोमांटिक टाइम भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। विद दैट द थर्ड कार्ड जो है दैट इज़ द कार्ड ऑफ डेविल। अब देखो, डेविल कार्ड क्या कहता है, आपके अंदर ही कुछ नेगेटिव आदतें हैं जो आपको पता है कि मेरी ये आदत मेरे सक्सेस को रोक रही है। अब उन आदतों को आपको बदलना होगा, बिकॉज वो आपकी लाइफ की सक्सेस एंड ग्रोथ को रोक रही है। किसी के लिए हो सकता है कि अगर उसे वेट लॉस करना है, लेकिन उसका एडिक्शन है मीठा खाने का, तो वो चीज़ उसको पता है, ये चीज़ इसको वेट लॉस में ब्लॉक कर रही है, और ये इसके अंदर का शैतान है जो इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, एंड उसको अपनी विल पावर, डिसिप्लिन बढ़ाना होगा, तभी वो उसे अचीव कर सकता है। सो सिमिलरली ये पॉसिबल है इन रियलिटी में, आपके रिलेशनशिप्स में आपकी प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, आपके डिसिप्लिन को अच्छा करना होगा। ये दूसरी चीज़ ये है कि आपके आसपास में कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर रहे हैं। आपके ऑफिस में आपसे लोग जल रहे हैं, आपके बिजनेस में लोग नज़र लगा रहे हैं, एंड मे बी आपको एक टॉक्सिक पर्सन के साथ में आपको काम करना पड़ रहा है और वहाँ से निकल भी नहीं सकते हो। सो ये सारी वाइब्रेशन के आसपास रहते हुए भी आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना होगा। जेमिनी सजेशन तो ये हफ्ते में सैटरडे को आप ज़रूर रॉक सॉल्ट ले लिया करो, खाड़ा नमक, उसको 1 चम्मच आप मिक्स करके पानी में, बकेट में या किसी में भी आप उससे बात ले लिया करो। उससे आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, आपको पॉजिटिव फील होगा। आप कमेंट में ज़्यादा सवाल मत पूछना कौन सा खाड़ा नमक, ये नमक कितना क्वांटिटी, भैया इंट्यूशन से आप डाल लो, बात ले लो, हो जाएगा, ठीक है। सो ये आप लोग के लिए मैसेजेस है। तो अपने आप को प्रोटेक्शन रखो, ईविल आई पहनो, ब्लैक टर्मरिन क्रिस्टल्स पहनो, प्रोटेक्शन मिलेगी। ओके, सो ये भी कर सकते हो। सो ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस चल रही हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी क्या गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस मैसेजेस क्या आ रहे फॉर दिस वीक। ड्रीम्स ऑफ अबंडेंस, ब्यूटिफुल। सो समवेयर आई सी जेमिनीज की इस हफ्ते डेफिनेटली आपका सोल डिज़ायर है बहुत स्ट्रॉन्ग कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको अबंडेंस चाहिए एंड एंजल्स आपको कह रही है दैट उन्हें पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, एंड आपकी लाइफ में कब अबंडेंस आएगी, एंड हैव फेथ, वो अबंडेंस आपके जीवन में ज़रूर आएगी और बहुत जल्द आएगी। बट अभी ये वेटिंग का टाइम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को पॉजिटिव ना रखें। ज़रूर अपनी मैनिफेस्टेशंस आप कंटिन्यू रखें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें, आपका वो काम बनता हुआ दिख रहा है। बट टिल दैट टाइम
यूनिवर्स आपको कह रहा है जिस तरह से ना एंजल्स बैठी हुई हैं एंड वो इमेजिन कर रही हैं अपने प्रकार का इस टाइम का लग्जरी टाइम एंड गुड एनर्जीज। सो डेफिनेटली ये टाइम आएगा, जो भी आप अपने लिए मनी अबंडेंस लग्जरी सोच रहे हो वो माइंडसेट के ऊपर है, ज़रूर आप उसे अट्रैक्ट करोगे। जब आपका ये तकलीफ़ का वक्त चल रहा होता है ना, तो उस टाइम पे पॉजिटिव रहना मुश्किल होता है, लेकिन उसी के बाद डबल द ट्रबल मिलती है। मतलब जितनी ट्रबल आप सह रहे हो उसका डबल आपको गुड लक भी मिलेगा, ठीक है। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन जेमिनीज। तो ये ऑल ओवर अपडेट्स एंड एनर्जीज आप लोग के लिए आए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स। सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बताता है कैंसर्स की हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी एंड हुई है एंड कुछ न्यू चीज़ की शुरुआत होती हुई दिख रही है। अब जो ये नेगेटिविटी एंड हुई है, आपको उस टाइम पर लग सकता है कि क्यों प्रॉब्लम्स आई, ये क्यों मेरे साथ में हुआ एंड ये क्या चीज़ न्यू लेकर आ रही है मेरी लाइफ में, बट इन अ वे ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये एनर्जीज दिखाता है कि जो भी आपके जीवन से जा रहा है या जो भी स्ट्रगलिंग टाइम में चल रहा है, ये ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। और जब ये फेज़ आपकी लाइफ से बीत जाएगा, आप और स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड होकर दिखाई देंगे लोगों को, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। और आपकी लाइफ में भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा। मिड वीक में बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है यहाँ पर। ये एंजल ये कॉइन लेकर आई हैं आपके लिए। मनी अबंडेंस आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं, पैसा आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ बनी हुई दिख रही है। वहीं साथ ही साथ द हर्मिट के कार्ड आए हैं। ये कार्ड इंडिकेट करता है एक ऐसी एनर्जी को जहाँ पर अगेन एंड ऑफ द वीक में आप मुझे लोनली होते हुए दिख रहे हैं कैंसर्स। अभी ये लोनलीनेस का मीनिंग क्या है? ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इंसान अपनी इच्छा से अकेले बैठना चाहता है। एक अकेलापन ऐसा होता है कि यार उसके पास कोई भी नहीं है, और एक अकेलापन ऐसा होता है कि सब लोग होते हुए भी उससे अकेला बैठना है, उसे अपने साथ वक्त बिताना है। उसको चाहिए मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे अपने साथ बैठकर जो मेरी प्रॉब्लम है उस पर विचार कर कर मुझे खुद उसका सोल्यूशन निकालना है। मुझे विजडम चाहिए, मुझे स्पिरिचुअली कनेक्ट करना है, मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे एकांत जगह चाहिए, मुझे लोगों से बात कर कर अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करनी है। आई जस्ट वांट पीस, शांति, एकांत चाहिए। सो ये वो वाली एनर्जी है। आई फील कि आपको इसी रूप में गाइडेंस आंसर्स भी मिलते हुए दिख रहे हैं। आपका इंट्यूशन, आपके डीप थॉट्स, आपकी डीप फीलिंग आपको रास्ता दिखाएगी। डेफिनेटली विल फील दैट आपको एक इनर कॉलिंग आएगी कि यार ये करो करो करो, यहाँ पर मेरे को सक्सेस है, एंड डेफिनेटली उस रूप में आपको मिलेगी। सो ऑफ कोर्स 2 मेजर ऐसे कार्ड्स आए हैं जो कहीं ना कहीं एक ऐसा फेस दिखा रहे हैं कि आप अकेले बैठ के शायद अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, आप अकेले बैठ के कुछ अपने जीवन में कुछ सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, और आपको शायद ऐसा लग सकता है कि आपके पास किसी की सपोर्ट नहीं है, वो आपको समझना नहीं चाहता इस वक्त में। बट इस टाइम पर जितना आप खुद का ख्याल रखोगे, खुद के बेस्ट फ्रेंड बन के रहोगे, खुद को खुश करने की सोचोगे, उतना आपके लिए अच्छा माना जाएगा। मिड वीक ऑफ कोर्स अच्छा है अगर आप जॉब, करियर, बिजनेस ग्रोथ के लिए देख रहे हो। सो मिड वीक सबसे पॉजिटिव कार्ड आया है। उसके अलावा स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ द वीक स्लो दिखाई दे रहा है। जो रूटीन आपकी चल रही है वैसे ही चलती हुई दिख रही है, कुछ खास बिग चेंजेस नहीं दिख रहे हैं इस हफ्ते कैंसर्स। नाउ आगे बात कर लेते हैं कि डिवाइन गाइडेंस कार्ड आपके लिए क्या आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं कि आपको अगर कोई ना कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है बहुत जल्दी अपनी लाइफ में, मे बी हो सकता है किसी के लिए कोई एक लग्जरी आइटम हो सकता है, कोई ड्रेस, कोई फ़ोन, कोई एसेट, कोई गाड़ी, या मे बी आप मनी, रिलेशनशिप, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने जीवन में, चाहते हो कि आप ये आकर्षित करो अपने जीवन में, उसके लिए आपको अपनी एनर्जी खुद की बहुत हाई रखनी होगी। लाइक यहाँ पर एक्चुअली में अगर आप देखो तो कहते हैं ना, इंसान जब तक अंदर से खुश नहीं है, इंसान जब तक अंदर से खुद से कनेक्टेड, पॉजिटिव और हैप्पी नहीं है, तब तक वो जितना मर्जी दूसरे उसको कहते रहे भाई तू पॉजिटिव हो जा, ये कर, वो कर, ये सुन, कुछ असर नहीं होता। जब तक वो खुद से डिसाइड ना करे और अंदर से अपने आप को चेंज करने की कोशिश ना करे, तब तक वो लाभ नहीं मिलता है। सो यहाँ पर एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं कि अपने एनर्जी लेवल्स को आप बढ़ाएं, आप अच्छा खान पीन रखें, अपने आप को खुश रखें, और सब कुछ आप देखोगे सॉर्ट आउट हो जाएगा। इतना ज़्यादा सिचुएशन बेस्ड मत सोचिए आप इस हफ्ते कैंसर, स्पेशली कि ये सिचुएशन क्यों नहीं हो रही है, वो एक स्पेसिफिक पर्सन ऐसे क्यों कर रहा है, ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है, सब भूल जाओ। जस्ट आप ये देखो कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आप कितने बोल्ड हो रहे हो, और आप डेली रूटीन में कितने खुश हो, और आप डेली रूटीन में कितनी कम कंप्लेंट्स कर रहे हो। दैट्स इट। बस इसके ऊपर काम करो, एंड आप
विद इन फ्यू वीक्स देखोगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं. सो जितना आप खुश, हैप्पी, पॉजिटिव रहोगे, अपने आप यूनिवर्स एंड एनर्जी लेवल्स पे आपके लिए रास्ते खुलेंगे, ज़रूर खुलेंगे. ठीक है. सो ये आप लोग के लिए इस हफ्ते गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं. सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं. कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू सो मच. हेलो लियोस. सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक. चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा. इंस्टाग्राम फेसबुक पर हो तो फॉलो कर लीजिएगा. लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं. ओके लियोस, अमेजिंग एनर्जीज. पहली चीज़ तो जो लोग अब्रॉड जाने की तैयारी में हो, प्लानिंग कर रहे हो, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन के कार्ड्स आए हैं शनि देव की कृपा से एंड प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से. फॉर लियो साइंस, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, मे बी फॉर एजुकेशन पर्पस, जॉब, बिजनेस पर्पस, अच्छा माना जाएगा. एंड ऑल्सो जो लोग अपना काम एक्सपांड करना चाहते हैं उन लोग के लिए भी बड़ा शुभ माना जाएगा. एंड ऑल्सो जो लोग कोई टास्क, कोई काम कर रहे थे और वो चाहते थे उन्हें बस ये इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, ये डिग्री इनको मिल जाए, बस ये काम हो जाए, तो वो काम भी होता हुआ दिख रहा है. काफ़ी राइट ट्रैक पर आप चलते हुए दिख रहे लियो. तो ये हफ्ता आप लोग के लिए, जो भी आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आप अपने बारे में सोच रहे हो, सक्सेस चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, हाइक चाहते हो, सो ये हफ्ता बहुत अच्छा पोटेंशियल के साथ में आ रहा है. मे बी इस हफ्ते समझ लो आपको एग्जैक्टली वो सिचुएशन ना हो जाए, बट उस सिचुएशन रिलेटेड जो आप स्टेप्स ले रहे हो वो सक्सेसफुल रहेंगे. परफेक्ट. आई होप आप समझ गए हैं इस चीज़ों को. नाउ मिड वीक में एनर्जीज है द 9 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो दिस शोज ये भी बड़ा पॉजिटिव कार्ड है इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंसेस. सो ऑफकोर्स डेफिनेटली फॉर लियो मैं कहूँगी कि आप लोग के लिए पैसे से रिलेटेड काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स है इस हफ्ते. जो भी आपके काम है अच्छे रहेंगे. आप समझ लो आपके ऑलरेडी जॉब है, सो जॉब में आपके लिए अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करोगे एंड यू विल गेट गुड रिकॉग्निशन. एंड ऑल्सो सेम इन द बिजनेस कैटेगरी. सो एजुकेशन, बिजनेस एंड जॉब, एवरीथिंग इज परफेक्ट. मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही हैं. माइंड में क्लैरिटी रहेगी, गोल क्लियर है, डिसिप्लिन क्लियर है. परफेक्ट. ना इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स के एंगल में अगर मैं बात करूँ, सो लव एंड रिलेशनशिप्स आर लाइक कि ठीक है आप प्रैक्टिकल थोड़े ज़्यादा रहोगे इस हफ्ते लियोस. एंड लव रिलेशनशिप में आपके साथ कोई अच्छा बिहेव कर रहा है तो आप अच्छा बिहेव करोगे, कोई कमिटेड है तो भैया आप भी कमिटेड रहोगे. सो इट्स लाइक न्यूट्रल एनर्जीज है. बट अगर आप सिंगल हो तो आप प्यार के लिए तरस नहीं रहे हो. आप ऐसे हो कि यार प्यार जब आना होगा ना आ जाएगा, मेरा फोकस अपने काम पे है. सो बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एनर्जीज आपकी चल रही हैं. एंड यू आर लाइक कि मुझे तो जहाँ तक लगता है सिंगल लियो राशि वाले कहेंगे कि यार मेरे को ना शादी वादी का भी टाइम नहीं है, मुझे मेरे करियर और सपने अचीव करने, उसके बाद में देखा जाएगा शादी और प्यार के बारे में. ओके, सो ये वाइब्रेशंस भी रह सकती हैं. सो यहाँ पे डू द वर्क. ओके, कार्ड्स भी आपको सेम चीज़ कह रहे हैं, डू द वर्क. ओके, इट्स नॉट इनफ टू ड्रीम और प्रे. सिर्फ प्रार्थना करते रहना और सिर्फ सपने देखते रहना इज़ नॉट इनफ कि आपके सपने सच हो जाएं. आपको सपने देखने के बाद में डेली उनके लिए एक्शंस भी लेना पड़ता है. ना आई थिंक आपकी ऑलरेडी रीडिंग काफ़ी वर्कहॉलिक आई है. एंड एंजल्स भी आपको सेम चीज़ कह रही कि ये समय है काम पर ध्यान देने का और ये समय है काम करने का. चाहे आपका कोई पैशन फॉलो करना है, चाहे आपको कोई अपना सपने को परस्यू करना है, वॉट एवर इट इज़, फोकस ऑन योर वर्क. एंड आपको अच्छे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं. डेफिनेटली फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है एंड सक्सेस आती हुई दिख रही है. सो इट्स गुड एनर्जीज ऑल ओवर. सो ये ओके मैसेजेस थे आप लोगों के लिए. हेल्थ वाइज भी अच्छी रीडिंग है, नो नीड टू वरी. रिलेशनशिप्स न्यूट्रल हैं, बट एज आई सेड एंजल्स आपको कह रहे हैं ये हफ्ता इज़ ऑल अबाउट दैट क्विक विटी एनर्जी कि येस मुझे ये करना है, आई डू दिस. कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी. सो इट्स ऑल गुड, यू कैन डू इट. सीधे डायरेक्ट मैसेजेस आए हैं लियो. सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो. कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू सो मच. हेलो वर्गोस. तो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम टैरो कार्ड्स. ओके वर्गोस, ये हफ्ते दिखाई दे रहा है कि आप लोग के लिए कुछ प्लान्स जैसे आप सोच रहे हो वैसे वर्कआउट ना हो. जो आपने अभी तक सोचा था कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ सकते हैं फ्रॉम यूनिवर्स या
जो भी आप प्लान कर रहे हो, बट नो नीड टू वरी, प्लान बी अगर आपने बनाए रखा है, या मैं सजेस्ट करूँगी प्लान बी भी रेडी रखो अगर आपके प्लान ए में कोई इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स आते हैं। सो डेफिनेटली आपका प्लान बी रेडी होना चाहिए। मनी रिलेटेड तनाव एंड स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, मे बी जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम एनर्जी पैसा, उतने रिटर्न्स आपको नहीं मिल रहे हैं, उतना आउटपुट आपको शायद नहीं देखने मिल रहा है। आपका पैसा कहीं अटका हुआ है या आपको पैसे के रिलेटेड स्ट्रेस पड़ा हुआ पर है आपको लग रहा है यार मेरा पैसा ज़्यादा ना खर्च हो जाए, मेरी सेविंग्स ना खर्च हो जाए, तो पैसे को लेकर ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, ओवर स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। अब तीसरा कार्ड आ गया है द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स सीधी सीधी एनर्जी कहता है कि शायद आपको अपनी आंखें और दिमाग चौकन्ना रखना होगा, बिकॉज शायद आपका कोई इस्तेमाल कर रहा है, कोई आपको चीट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ पेपर वर्क या फाइनेंशियली अकाउंट्स के हिसाब से। तो थोड़ा सा नज़र आंखें खोलकर आपने इस हफ्ते रहना है। वर्क वाज ऑल्सो सेम इन द रिलेशनशिप और इन जस्ट जनरल आपकी लाइफ में किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना इस हफ्ते। बी वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल। जैसे मान लो आपने किसी को पैसे दिया, उसने बोला हाँ मैं तुमको 1 मंथ में दे दूंगा, सो बी वाइज कि क्या वो 1 मंथ में देगा, या उसको अमाउंट ऐसा दो अगर उसने 1 महीने के बदले 6 महीने बाद भी दिया तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो ये तरीके से आपने बहुत प्रैक्टिकल सोचकर हर काम करना है, बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। एंड ये वीक थोड़ा सा न्यूट्रल है, बहुत खास हाइक वाला ये हफ्ता नहीं है। एंड हेल्थ वाइज स्ट्रेस रहेगा, हेल्थ इश्यूज़ भी रह सकते हैं। सो ऑल ओवर जो एनर्जीज है स्लो हैं, स्टक हैं, काम थोड़े अटक सकते हैं, रुक सकते हैं, बट नो नीड टू वरी, वो अपने टाइम से ऑन ट्रैक आएंगे। इनफैक्ट जब ऐसे कार्ड आते हैं हम कहते हैं भैया अगर काम नहीं हो रहा है तो स्ट्रेस तो मत लो, बिकॉज समय ही सही नहीं चल रहा है, इसके लिए काम नहीं हो रहे, तो हो जाएंगे ना। कभी कभार होता है काम थोड़े स्लो चलते हैं फिर सही हो जाते हैं। सो जस्ट टेक इट ईजी। प्रॉब्लम तब आती है जब समय भी स्लो चल रहा है, उस टाइम पे हम और स्ट्रेस लेके और ज़बरदस्ती चीज़ों को पुश कर रहे हैं, देन फिर हम कहते हैं यार काम बिगड़ गया, ये हुआ नहीं, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ। सो इतना पैनिक मत करो, टेम्पररी सिचुएशन है, ठीक हो जाएगी, नो नीड टू वरी। एंड साथ ही साथ जो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड्स क्या रहे हैं वो भी देख लेती हूँ। ओके, इस टाइम पर पॉजिटिव एफर्मेशंस आप बोलते रहिए अपने लिए, चाहे वो लव रिलेशनशिप के मामले में, हेल्थ के मामले में जैसे अगर सेहत से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो आप कहिए मैं सेहतमंद हूँ, मेरी सेहत की शक्ति बढ़ती जा रही है, मैं हेल्दी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। सेम इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आप अच्छी बातें बोलिए, पैसे को लेकर अच्छी बातें सोचिए और बोलिए, अच्छा माना जाएगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग एंड स्ट्रेस नहीं लेना है इस हफ्ते, ओके, बिकॉज वो चीज़ों को आपकी और बस क्या कहते हैं डे बाय डे उसको और तनाव ही बढ़ाता जाएगा, कुछ लाभ नहीं होगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा अगर हो सके तो अपने माता पिता के पास जाकर बैठे, अपने अपनों के साथ बैठे, आप लोग को रिलैक्स फील होगा वो गुज, बिकॉज आप मे बी अननेसेसरी जितना अकेले बैठोगे उतनी नेगेटिव ओवर थिंकिंग करोगे, जो इतना ज़्यादा तनाव लेने की बात शायद है भी नहीं, लेकिन आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो। जस्ट टेक इट ईजी, जितना आप ईजी रहोगे उतना ईजी आपका काम हो जाएगा, ओके। तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। अप्रैल का पहला हफ्ता है, जान लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, जो इंडिकेट करता है एक अच्छा ऐसी एनर्जीज जहाँ पर आपका ट्रैवल करने का मन हो सकता है, काम के रूप से आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या ऑल ओवर आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो, अपने बिजनेस में, जॉब में, पढ़ाई में, जो भी आप कर रहे हो, आपका उसमें बड़ा मन लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड एंड बिजी आप रहोगे। ये एक तो चीज़ होगी, तो ये हफ्ते की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ऑक्यूपाइड रहेगी। एंड वहीं सेकंड कार्ड भी द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के आए हैं, जो अगेन इंडिकेट करता है एक ऐसी वाइब्रेशंस को जहाँ पर देखो, पहली चीज़ मेरे हिसाब से लिब्रा साइंस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ ट्रैवलिंग इन दिस वीक में, नो डाउट। क्योंकि देखो तीनों कार्ड्स ध्यान से अगर आप देखोगे, ये बाइक, घोड़ा आ गया है एंड ये बोट आ गई है, ओके। सो ऑल 3 ऑफ देम आर ट्रैवलिंग, ओके। सो नो डाउट लिब्रास के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है ऑफ ट्रैवलिंग। अब आपको लगता है कि आपके लिए ट्रैवलिंग के कोई प्लान्स नहीं है, मे बी चाहे वो 2 घंटे के लिए कहीं फैमिली के साथ बाहर जाना हो, कहीं 3-4 घंटे की ड्राइव हो जाए, किसी भी रूप में एक फैमिली टाइम गेट टुगेदर, या काम की वजह से आपकी बड़ी भागम भाग रहेगी। आप समझे कि आप घर से वो काम करने भी जा रहे हो, फिर वहाँ से आगे कंपनी ने काम दे दिया, बिजनेस में ये हो गया, मतलब फुल ऑन
ऑक्यूपाइड वीक रहने वाला है आप लोग के लिए। अब उसी के साथ साथ में आपकी हेल्थ भी बड़ी अच्छी रहने वाली है, एनर्जी अच्छी रहेगी, मन आपका काम में लगने वाला है। सो ऑल ओवर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल एनर्जेटिक ये वीक आप लोग के लिए रहेगा। जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब मिलती हुई दिख रही है। देखो एंड ऑफ द वीक में ज़रूर ऐसी वाइब्रेशंस है जहाँ पर अगर आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं इस हफ्ते में, जो मुझे लगता है इतनी कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई ना कोई आपके इमोशनल बैगेज है, कोई आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, किसी भी रूप में किसी भी कैटेगरी में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो आपको उससे मूव ऑन करने के लिए सजेशन दिया जा रहा है बाय एंड ऑफ द वीक में। एंड ये पूरे वीक में भी ना मुझे जहाँ तक लग रहा है लिब्राज अपने आप को बिजी रखेंगे, ऑक्यूपाइड रखेंगे, ताकि उनका ध्यान ही ज़्यादा ना लगे उनकी प्रॉब्लम की तरफ। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, ऑक्यूपाइड रहोगे, बट ऑल ओवर वो आपको फल भी अच्छा देगा। सो मेरे हिसाब से भी आपको जो आपकी ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रैक्टिकल ज़्यादा रहो, अपने पैशन को फॉलो करो, बढ़िया सक्सेस आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही है। अब आगे डिवाइन मैसेजेस भी देख लेती हूँ क्या आ रहे हैं आपके लिए। ओके, क्लियरिंग डेब्ट्स एंड ऑल्सो यहाँ पर देखो दो चीज़ें। एक तो अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा है, आपने किसी को पैसा देना है, उन चीज़ों में भी आपको राहत बहुत जल्द मिलने वाली है, आप उनका कर्ज चुकाते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो अगर इमोशनली ना, जैसे मैं कह रही थी कि आपने कोई बैगेज बना के रखा है, कोई बोझ बना के रखा है, मुझे उससे बात नहीं करनी हो, या कोई ट्रॉमा है, कोई हर्ट है किसी आप बात से, तो वो सारी चीज़ों में भी आपकी बहुत बढ़िया क्लियरेंस होती हुई दिख रही है, इंप्रूवमेंट है, तो अच्छा माना जाएगा। बट येस, एंड ऑफ द वीक में ज़रूर लेट गो के कार्ड्स आ रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का लेट गो करना ज़रूरी है। अब देखो एक चीज़ ध्यान से आप सुनना और समझना, अगर आपको किसी को पैसा देना है, ठीक है, एंड आपको लगता है, समझ लो आपको देना है 10 रुपये, आपके पास आ गया 5 रुपये, आपको लग रहा है कि यार 10 रुपये ना मैं उसको तब दूंगा जब मेरे पास 20 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आपके पास 5 रुपये है ना तो आप उसको 1 रुपया दे दो, चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जल्दी देने की ख़त्म करो, कोशिश करो, बिकॉज जितना आप थोड़ा थोड़ा भी दे रहे हो ना उतने आपके डेब्ट्स क्लियर हो रहे हैं और उतनी आपकी एनर्जी भी क्लियर हो रही है। तो प्रायोरिटाइज़ करना, बिकॉज बहुत बार ये हो जाता है कि जब आप किसी से कर्जा लेते हो ना तो आप ये सोचते हो कि नहीं मेरे पास उतना डबल आ जाए या थोड़ा सा आ जाए, थोड़ा सा हाथ मेरा खुल जाए तब हम उसको वापस देंगे। दिस हैपन्स एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल। बट एनर्जेटिक रूप में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि इस प्रकार से आप जितना आपसे हो सके उतना जल्दी आप दे दे, तो उतनी आपकी माइंड एंड एनर्जी क्लियर होती चली जाएगी, जो आपके लिए अच्छी है, ठीक है। सो ये एडवाइस है विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। तो बाकी आपकी सिचुएशन, आपकी क्लैरिटी जो आपको सही लगता है आप वो कर सकते हैं। अगर रीडिंग से कनेक्ट हुए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय स्कॉर्पियंस, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके स्कॉर्पियंस, द स्टार कहता है सपने देखो पूरे होंगे, पॉजिटिव रहो, रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड होप बनाए रखो, आपके सपनों में ज़रूर वो बात है कि वो सच हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कार्ड एंड समवेयर और दी अदर आपकी ये भी एनर्जीज दिखती है कि आप अपनी लाइफ में जो आपका सपना है आप उसके लिए ऑलरेडी एक्शंस ले रहे हो, उसके लिए ऑलरेडी आप काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस आती हुई दिख रही है। वहीं एक न्यू जर्नी पे आप शुरुआत करने जा रहे हो, न्यू बिगिनिंग है, न्यू ब्लेसिंग्स हैं, आप ये रिस्क लेना चाहते हो, मे बी अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, इन अ वे कि कि आपको कुछ नया ट्राई करना है, कुछ न्यू करना है, कुछ न्यू आपको अपनी आइडेंटिटी चाहिए। सो जो भी रूप से आप चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, किसी भी रूप का चेंज, मे बी इट्स अ करियर चेंज, जॉब चेंज, रिस्क टेकिंग कोई काम है जो आपको दुनिया कहेगी भाई तो क्यों कर रहा है, जो चल रहा है वही चलने दो ना, लेकिन वो तो ऑर्डिनरी काम हो गया ना। कई बार इंसान का मन करता है यार ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बोर हो गए, कुछ तो बड़ा करते हैं, कुछ तो नया करते हैं। और ये चीज़ कब हो पाएगी, जब इंसान रिस्क लेता है, जब उसे नहीं पता होता आगे उसके साथ क्या होने वाला, बट उसकी वो दिल की आवाज़ उसे कह रही होती कि नहीं भाई तू ट्राई कर, कुछ तो होगा। एंड वही चीज़ को हम कहते हैं इंट्यूशन, वही चीज़ को हम कहते हैं अपनी गट फीलिंग्स को फॉलो करना, और तभी इंसान को मैजिकल रिजल्ट्स भी देखने मिलते हैं। जो इंसान कुछ हटके करते हैं उन्हीं को कुछ हटके रिजल्ट्स मिलते हैं, जो आम मर्रा ज़िंदगी में रोज़ की चीज़ें कर रहे हैं उनको कैसे कोई हटके रिजल्ट्स मिल जाएंगे, इट्स बट ऑब्वियस। सो ये वाइब्रेशंस है ना। तीसरा कार्ड आया है द 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स है। मनी अबंडेंस अच्छा बना हुआ दिखता है, इस वीकेंड में मनी फ्लो अच्छा रहेगा। अगर आप फैमिली गेट टुगेदर होता हुआ दिख रहा है, फैमिली ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं, सो ऑल ओवर इट्स अ गुड एनर्जीज फॉर यू स्कॉर्पियंस। आगे देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। रीडिंग मैं कहूँगी लव रिलेशनशिप में भी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, मनी वाइज भी अच्छा दिख रहा है। सो ऑल ओवर वीक शुभ और अच्छा है। ओके हो सके तो ज़रूर इस हफ्ते स्कॉर्पियंस राशि वालों के लिए एडवाइस आई है कि आप चैरिटी करें, आप जितना हो सके दूसरों को आप
खान पीन जो भी आपको सही लगता है अपने हिसाब से आप करें, तो आपके लिए बरकत बनी हुई दिख रही है, आपके करियर में आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो यस, ये थी ऑल ओवर रीडिंग आपके लिए। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस। सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए क्या ब्लेसिंग्स एंड क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। ओके सैजिटेरियस, सबसे पहला कार्ड आया है द 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड सक्सेसफुल कार्ड माना जाता है। सो आपके जीवन में सक्सेस ग्रोथ आती हुई दिख रही है। ट्रैवल के भी चांसेस बन सकते हैं। जॉब के लिए अगर वेट कर रहे थे या प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, तो समझ लो ये हफ्ता वो आपका काम बन सकता है। ये हफ्ता आपके इन जनरल भी काम का रिकग्निशन आता हुआ देखने मिलेगा। सक्सेस है, पावर है, ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आए हैं। एंड आई फील अगर आप अपने बिजनेस में हो, किसी डिजिटल एजेंसी में हो, या कोई आजकल जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऑनलाइन कोई आपका काम है जहाँ पर आपको फेम चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, सो डेफिनेटली उन सारे सेक्टर्स में भी रहेगा। आपका कोई इंपॉर्टेंट वर्क है इस हफ्ते और आप चाहते हो उसका आउटकम कैसा रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा, अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। कोई एडमिशन है, कोई एग्ज़ाम है, तो उन सभी रूपों में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डेफिनेटली द सन एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड कार्ड, ये जो मिड वीक का कार्ड है, दैट इज़ द मून। देखो मिड वीक में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज रहोगे, स्टक रहोगे, आपको लगेगा कि पता नहीं आ रहा है इस हफ्ते थोड़ा सा मिड वीक में आप मे बी स्ट्रेस ले रहे हो, मे बी एंड ऑफ द वीक में आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है जिसका आप तनाव लोगे मिड वीक में। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या सिचुएशन है, बट ऑल ओवर ये हफ्ते में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल आपके लिए है। देखो मिड वीक में जो आपको नेगेटिविटी फील होगी, आपको लगेगा लोग आपके ऊपर कुछ किसी ना किसी प्रकार का एक तरीके से डाउट कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि आपके पास शायद वो कैपेबिलिटी नहीं है वो चीज़ों को अचीव करने की। मत सुनना, खाली अपने दिमाग की सुनो और खाली अपने मन की सुनो, दैट्स इट। बिकॉज आपके जो आइडियाज़ आ रहे हैं, जो दिमाग आपको देगा उसको फॉलो करो, जो आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है उसको फॉलो करो। एंड आपकी ज़िंदगी भैया आपको जैसे जीनी है, जो आपको करना है आप करो। दुनिया के बारे में मत सोचो, आप अपना टैलेंट, अपनी काबिलियत खो दोगे, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो ये हफ्ता आप लोग के लिए सक्सेसफुल है, मैनेजेबल है। कोई बड़ा स्ट्रेस मेरे को नहीं दिख रहा है इस हफ्ते। लव रिलेशनशिप में भी अच्छा माना जाएगा, पॉजिटिविटी बनी हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके, रिलीज जेलसी। धनु राशि वालों के लिए कार्ड आया जो कह रहा है दैट इन दिस वीक एंड स्पेशली मे बी मिड वीक में आपको फील हो सकता है यार उसको इतनी सक्सेस मिल गई, मुझे कब मिलेगी। कहते हैं कि जब आपको जेलसी फील हो, आप ये सोचना जैसे समझ लो आपके पास बढ़िया सा खाना है आपकी प्लेट में, ठीक है, एंड सामने वाला उतना ही सेम बढ़िया खाना खा रहा है, उससे थोड़ा अच्छा खा रहा है, बट आपको उस खाने में इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज आपके पास बहुत अच्छा खाना है, सो आपको जेलसी नहीं होगी उसके खाने से। तो यूनिवर्स कहता है जब आपको जेलसी हो ना, आप अपने मन में ये कहो कि भगवान ने उसको दिया है ना इतना अच्छा, तो मुझे भी देगा, ज़रूर देगा। तो दूसरों के सपने भगवान पूरा कर रहा है तो मेरे भी पूरे करेगा। तो अपने मन में, सबकॉन्शियस माइंड में ये सोचो कि आज जो आप मान लो आपको चाहिए BMW गाड़ी और आपकी BMW गाड़ी दूसरे के पास है, आपको जेलसी होगी। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि यूनिवर्स में आपके लिए उससे भी अच्छी गाड़ी है या आपके लिए भी BMW है, तो आपको जेलसी नहीं होगी, आप उसको ब्लेसिंग्स ही दोगे कि चल भाई ठीक है, तेरा भी भला हो, मेरा भी भला हो रहा है, होगा आगे, ठीक है। तो ये माइंडसेट की खाली बात होती है। जब हमें लगता है ना कि हम किसी चीज़ से जेलस होते हैं, तो हमारे पास वो और नहीं देता यूनिवर्स, ये कहकर कि भाई इसको तो दूसरे की खुशी में खुशी नहीं हो रही है, तो इसको देकर क्या फ़ायदा। तो ये आपका ना टेस्ट चल रहा होता है ना। आप हमेशा देखना जब आपको कोई चीज़ बड़ी तलब से चाहिए होगी ना, उसी टाइम पर आपके सामने भगवान दूसरों को देता हुआ आपको दिखाएगा, एंड भगवान कहेगा तुमको टेस्ट करता हूँ मैं, तुम कैसा बिहेव कर रहे हो। दिस इज़ लाइक अ वेरी टफ एग्जाम, बट अच्छे इंटेंशंस रखने पड़ते हैं। ओके, सो धनु राशि, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो क्या आपके साथ ऐसा होता है या हो रहा है, सो बताइएगा, ठीक है। सो ये डिवाइन एडवाइस है आपके लिए, सो बताना मुझे। अदरवाइज देखो रीडिंग अच्छी है, हेल्थ, वेल्थ, लव लाइफ, प्रॉस्पेरिटी, अच्छी एनर्जीज ही बनती हुई दिख रही है। सिर्फ मिड वीक हेक्टिक रहेगा, हफ्ते के बीच के 2 या 3 दिन इमोशनली आप डल एंड लो फील कर सकते हो, एनजाइटी, स्ट्रेस रह सकता है, बट उसके बाद में बूम सही हो जाएगा, बिकॉज द सन का कार्ड आ चुका है। जब द सन के कार्ड्स आते हैं, इट मीन्स जॉय, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ब्राइटनेस। ओके, सो ऑल द बेस्ट धनु राशि। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप लोग। सो देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस है फॉर पहला हफ्ता अप्रैल का, कैसा रहेगा। ओके,
काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स के कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया था 2 ऑफ कप्स। अच्छी एनर्जीज है जो बताता है आपकी लाइफ में जो भी आप स्पेशली लव रिलेशनशिप के मामले में मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, अच्छा रहेगा। कोई पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, अच्छी सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। एंड ऑल्सो देखो बैलेंस भी बना के रखना है अपने इमोशंस का और अपने माइंड का, ठीक है। कई बार बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट दे देते हैं, देन रिटर्न में शायद आपको उतना नहीं मिलता है। एंड मेनी टाइम फिर ना वो एक इशू बार बार ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाते हैं। तो एक बैलेंस बना कर रखने, ओवर इमोशनल होकर ओवर ड्रामा को अवॉइड करें, बैलेंस रखें तो अच्छा रहेगा। एंड देखो मिड वीक में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती हुई देखी जा रही है। जस्टिस के कार्ड्स आए हैं जो कहता है दैट कि समवेयर यू विल फील कि यार मेरे रिलेशनशिप में, मकर राशि वाले कहेंगे कि पता नहीं क्यों अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम्स आ जाती है, कंप्लीटली लव लाइफ में स्टेबिलिटी क्यों नहीं रहती है, ये कहते हुए मिल सकते हैं। एंड अगर किसी का लॉ का केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तो उन केसेस में आपको मैं कहूँगी राहत मिलती हुई मिलेगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन स्टिल वो केसेस आपके ना थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट में जाएंगे। तो चैरियट के कार्ड्स आए हैं विच शोज़ ट्रैवलिंग एनर्जीज, ट्रैवल होती हुई देखी जाएगी इस हफ्ते आप लोगों के लिए। उन सभी सेक्टर्स में ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं। सो येस ये एक पावरफुल कार्ड है, लेकिन येस ये केतु का कार्ड भी माना जाता है, तो थोड़ी बहुत चीज़ों की कन्फ्यूजन भी रहेगी। सो ऑल ओवर अगर मैं बात कर लूँ, 2 चीज़ें आप ध्यान से समझना। हफ्ते की शुरुआत और एंड अच्छी है, मिड वीक में तनाव है, मिड वीक में स्ट्रेस रहेगा, बट उसके अलावा आप लोग के लिए पोटेंशियल इस वीक में अच्छा है। अगर जॉब के लिए देख रहे हो, येस है इस हफ्ते। प्रमोशन के लिए येस है, बिजनेस ग्रोथ अच्छी है, लव रिलेशनशिप हार्मनी अच्छी है। बस ये है कि थोड़ा सा आपने बैलेंस बना के रखना है एंड थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी एंड ऑफ द वीक में। कोई ना कोई बात को लेकर आप कन्फ्यूज हो कि आपको अपने लाइफ पाथ में क्या करना चाहिए, आपको ये रास्ता चुनना चाहिए या ये जॉब चुनना चाहिए। होता है ना, हम कई बार 2 चीज़ों में कन्फ्यूज हो जाते हैं, हमारी ओवर थिंकिंग चल रही होती है, ओवर एनालिसिस चल रही होती है। तो ये वो वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आप थोड़े से कन्फ्यूज रहोगे, बट आई थिंक इट्स ओके एंड फाइन बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है। वो एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल कार्ड है। ये कोई ऐसा कार्ड नहीं कि आप बस कन्फ्यूज रहोगे और आप गिव अप कर दो, क्योंकि वो गिव अप बिल्कुल भी नहीं करने वाले मकर राशि वाले। आप लोगों के लिए सक्सेस आती हुई दिख रही है। तो मेरे हिसाब से तो आप जो भी रास्ता चुनोगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आपको उसमें अच्छे रिजल्ट्स ही मिलने वाले। तो बहुत ज़्यादा मत सोचो, जहाँ आपका मन खुश है, अच्छा फील हो रहा है, वो पाथ पर आप चल सकते हो। आगे देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड्स क्या आ रहे हैं। ओके, हाँ, कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ कंपटीशन। सो इस हफ्ते ना आपने कोऑपरेशन भी बना के रखनी है अपने काम के एरिया में, जॉब के एरिया में। कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लो थोड़ा सा मकर राशि वालों। कहते हैं ना कई बार समय के हिसाब से गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो ये वो वाला है कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं, आपका बॉस है, कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, नेगेटिविटी कर रहा है, तो इस हफ्ते आपको एडजस्ट करके उसी हिसाब से आगे बढ़ना होगा, आपके बिजनेस में भी, आपके जॉब में भी, आपके एजुकेशन में भी। सो ये वो वाली एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, सो एडजस्ट करना होगा, ठीक है। सो ये मैसेजेस है ऑल ओवर फॉर दिस वीक आप लोगों के लिए। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। एंड देखो आई फील इस हफ्ते ना आप लोग की स्टार्ट एंड मिड तक माइंड काफ़ी क्लियर रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छी फीलिंग्स भी रहेंगी। जो स्ट्रेस है वो मिड वीक में है एंड एंड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं अगर आप कहीं घूमने चले जाएं, अपने आप को डी स्ट्रेस करें, अच्छे कपड़े पहने, फ्रेश फील करो एंड यू विल फील मच मच बेटर। अपने आप सब आइडियाज़ आ जाएंगे, अपने आप हो जाएगा। ऐसा घर बैठ के डल मत रखना, कोई और इरिटेशन होगा। तो इट्स बेटर दैट यू गो आउट, स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, अच्छा लगेगा, अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट हो गए हैं। सो कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, तो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके एक्वेरियस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आए हैं। देखो सबसे पहला कार्ड आया द किंग ऑफ कप्स। आउट ऑफ पावर, स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस एंड आपके इमोशंस भी काफ़ी स्टेबल रहेंगे। काफ़ी कमिटेड पर्सनालिटी लग रही है, बहुत ही क्लियर माइंड है एक्वेरियस का इस हफ्ते। उनको जो जो चीज़ें चाहिए उन्हें पता है, वो अगर सामने वाला उनको दे रहा है तो ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इमोशन, टाइम एंड एनर्जी अगर नहीं दे रहा है तो आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। काम में भी आपके लिए बड़ी अच्छी सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं। थोड़े बहुत चैलेंजेस रहेंगे मिड वीक में, बट यू विल हैंडल एवरीथिंग एक्वेरियस। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी रहेगी। तीसरा कार्ड आया द कार्ड ऑफ एम्परर। सो ये सक्सेस है, ये भी देखो डिसिप्लिन के कार्ड है। इनफैक्ट तीनों कार्ड्स अगर आप देखो, ध्यान से देखो, कार्ड नंबर 1, ठीक है, काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे ये बैठे हुए हैं, किंग के कार्ड्स हैं।
कार्ड नंबर 2 अगेन द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठे हैं, स्टेबिलिटी है, कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी इनके पास आती हुई दिख रही है। एंड कार्ड नंबर 3 द एम्परर, आई मीन लाइक बैंग ऑन एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जो ये बताती हैं आप लोगों के लिए कि एक्वेरियस साइंस के लिए पहली चीज़ तो डिसिप्लिन, पावर, रूटीन, एक अपनी रेगुलर वेज में जो भी आप आपके सपने हैं, ड्रीम्स है, रूटीन है, बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो करने वाले हो। सक्सेसफुल कार्ड्स है तीनों के तीनों। सो एक पावर, पोजीशन, फेम, सक्सेस, प्रमोशन, जॉब मिलना, जॉब में स्टेबिलिटी, बिजनेस ग्रोथ, एजुकेशन वाइज, वॉट एवर इट इज़, सी करियर एंगल इज़ द बेस्ट इस हफ्ते आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी है। देखो जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप कमिटेड ही चलता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अच्छा रहेगा रिश्ता, नो प्रॉब्लम। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में अगर कोई सच्चा प्यार सही का मिलता है तो ठीक है, नहीं तो टाइम पास में इंटरेस्टेड नहीं है एक्वेरियस इस हफ्ते। टाइम पास में फ्लर्ट करके टाइम वेस्ट का उनके पास टाइम नहीं है बाबा। सो एकदम ही अपना वक्त को ना बहुत ही पकड़ कर चलने वाले हो आप, और आपके पास किसी भी प्रकार का बुलशिट का कहते ना टाइम नहीं है। सो समवेयर आई फील एक्वेरियस कि आप बहुत मैच्योर बिहेव करोगे ना, आपको फील होगा कि आप समय के साथ फेस करते करते काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होते जा रहे हो, एंड यू फील दैट एनर्जी। सो येस, ऑल ओवर इट्स गुड, कोई नेगेटिव कार्ड्स नहीं है तीनों में से। हर रूप में अच्छा ही माना जाएगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ओके यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम करियर। सो येस, जो भी आपका ड्रीम करियर है, जो भी आपका सपना है, उसके ऊपर आप काम करना शुरुआत कर दीजिए। आपके लिए सक्सेस आती हुई दिख रही है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, अच्छी एनर्जीज बनी हुई है। ओके, सो डोंट वरी, कार्ड स्ट्रॉन्ग है, अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज, एंड जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो वो सच होती हुई दिख रही है, बहुत जल्द सच होने वाली है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एक्वेरियस। आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। द मैजिशियन, द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ कप्स। अमेजिंग। सबसे पहला कार्ड आ गया है द मैजिशियन के कार्ड। पावर, सक्सेस, ग्रोथ, फेम, क्लैरिटी ऑफ माइंड, ब्यूटिफुल एनर्जीज दिख रही है आप लोग के लिए। ओके, सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। नाउ सेकंड कार्ड आया, तीसरा कार्ड मैं बता रही हूँ, सेकंड कार्ड अभी नहीं रिवील कर रही हूँ। तीसरा कार्ड आया द 9 ऑफ कप्स। अब ये भी काफ़ी सक्सेसफुल कार्ड है, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है इस हफ्ते। मेजॉरिटी ऑफ पाइसेस के लिए मैं कहूँगी कि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, या जो भी आप जिसके लिए काम कर रहे हो, ये हफ्ते का आपको इंतज़ार है कुछ खास हो, बड़ा हो, तो वो होता हुआ दिख रहा है। नाउ तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं। मिड वीक में कोई ना कोई बात पे आप हर्ट होते हुए दिख रहे हो। मिड वीक में आपका दिल दुखी हो सकता है, कोई ना कोई चीज़ को लेकर परेशान हो, ओवर थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है इन मिड वीक में। ओके, अदरवाइज इट्स ऑल गुड, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये टेम्पररी कार्ड है, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। किसी की कुछ कही बात पे दुखी हो जाओगे, किसी ने ये क्यों कहा, ये क्यों नहीं हुआ, वो काम मेरा क्यों नहीं हुआ, मत सोचना इतना, बिकॉज शायद जो आप सोच रहे हो ना वो नहीं हो रहा है, तो अच्छे के लिए ही नहीं हो रहा है। यूनिवर्स आपके लिए और अच्छी प्लानिंग कर रहा है और अच्छी सक्सेस आपको देगा। सो डोंट वरी। कई बार हम कोई चीज़, कोई सपने के लिए काम कर रहे होते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं, वो चीज़ नहीं होती, हमें लगता है शिट हमारी मैनिफेस्टेशन वेस्ट हो गई, ये क्यों नहीं हुआ। डोंट वरी, ये जर्नी है, ये आपको लेसन सिखाती है। जो आपके लिए नहीं हुआ ना वो अच्छे के लिए हुआ, एंड उसके बाद में जो आपके लिए होता है ना वो और भी बहुत बढ़िया रूप से आपको रिजल्ट्स देता है। ओके, नाउ गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते क्या आ रहे हैं। ओके, सो यस, ये आपके लिए बताता है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि भगवान को पता है आप क्या डिज़र्व करते हो। अभी शायद आपको नहीं दिख रहे हैं आपके मेहनत के फल या रिजल्ट्स, बट डेफिनेटली आपको दिखेंगे, डेफिनेटली। तो एक आपके लिए रिमाइंडर, अगर आप अपने आप को ये समझ रहे हो कि यार मैं वर्दी नहीं हूँ, शायद मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, शायद मैं इससे कम हूँ, उससे कम हूँ, पता नहीं अपने आप को क्या क्या बुराइयाँ शब्द कह रहे हो, डोंट वरी, आप अपना बेस्ट कर रहे हो और आपको बेस्ट रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बस सही वक्त का इंतज़ार करो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप भगवान के, कुदरत के एक स्पेशल चाइल्ड हैं। इनफैक्ट आई फील कि हर जीव जो इस धरती पर आया वो स्पेशल है। अगर आप ध्यान से कभी सोचें तो समुद्र के अंदर भी जो मछलियाँ हैं, जो जीव हैं, उन सभी को खाना पहुंच रहा है, चिड़िया को खाना मिलता है, तो हम तो इंसान है, तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में खाना तो मिलेगा ही मिलेगा।
जो हमारी नीड्स हैं वो तो पूरी होंगी। बाकी जो हमारे सपने हैं अगर हम देखें तो हमारे बिन मांगे भी इंसान भगवान ने कितना कुछ दिया ही है। तो बस वो एक देखने की अवेयरनेस की बात है। एंड सम में और दी अदर अगर आपके सपने थोड़ा सा डिले हो रहे, दैट डजंट मीन कि वो पूरे नहीं होंगे। सो हैव फेथ। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूनिवर्स आपको कह रहा है, ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं, ये डिवाइन टूल है डिवाइन से कनेक्ट करने का और आंसर्स देने का, तो वही मैं आप तक डिलीवर कर रही हूँ, दैट्स इट। बाकी अगर ये बातें आपके दिल को छुई हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।